जैसा मेरी जो पिछली पार्टी रही वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन मैं आज अपने पोस्ट के जरिए उन लोगों को नकली सेकुलर करार देता हूँ, तो फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए। तो उनके जो अखबारात हैं या उनके जो कारोबार हैं, जो कॉलेजेस हैं, ये हर जगह उन्होंने नाम इतनी जल्दी में चेंज किया कि मुझे लगता है कि शायद आरएसएस के दफ्तरों ने भी नहीं चेंज किया होगा जितना सो कॉल्ड सेक्युलर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं ने चेंज किया। तो अपनी अपनी जहनियत की बात है। नामांतरण और उस्मानाबाद का उस पर आपकी वैसे भी बाइट आई थी। आज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि तफसीली वहां पे मामला पूरा हुआ क्या था। कल जो बॉम्बे हाईकोर्ट में जो मामला निकला, चीफ के उपाध्याय साहब और डॉक्टर जे उनका नाम लिखा था वहाँ पे, उस पर मैंने पढ़ा था। दो जजेस के सामने हाईकोर्ट के वहाँ पे मामला निकला चीफ के कोर्ट में। उसमें औरंगाबाद की तरफ से एसएस खाजी साहब जो मेरे वकील हैं वो मौजूद थे और उस्मानाबाद की तरफ से तड़ेकर साहब मौजूद थे। दीगर जो पिटिशनर्स थे उनके एक एडवोकेट देशमुख साहब और सईद साहब थे, और इधर से रुशाला साहब और सबीर साहब तो मुझे नज़र नहीं आए वहाँ पे। ये लोग सब मौजूद थे वहाँ पे, और एक शायद मेरे ख्याल से सबीर साहब के जूनियर वहाँ मौजूद थे। इतने बाकी सारे सरकारी साइड से थे। उसमें ये देखने में आया कि ऐसा लग रहा था कि ये तारीख बढ़ जाएगी, क्योंकि केस हमने मेंशन नहीं किया था, ये शायद मेरे ख्याल से तड़ेकर साहब की तरफ से मेंशन किया गया था। बहुत सारे लोगों की ये सोच थी कि ये शायद तारीख बढ़ जाएगी और इसमें कल कुछ होगा नहीं, लेकिन काफ़ी देर तक वो कोर्ट में बहस चली। मुझे लगता है लगभग 1.5 से 2 घंटा कोर्ट ने उसमें सबकी बात सुनी, जिसमें ज़्यादातर के एसएस खाजी साहब ने काफ़ी अच्छे से कोर्ट को उसमें सारी बातों समझाई, बताई। उसमें एक बात ये निकल के आई कि सरकार वकील की तरफ से, पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि हमने डिस्ट्रिक्ट का और डिवीज़न का नाम अभी तक बदला नहीं, जो ऑब्जेक्शन सजेशंस हमने मंगाए हैं वो अभी तक रिव्यू में हैं, इसलिए ये सारी पिटिशंस को खारिज कर देना चाहिए। कोर्ट ने वो बात को भी सुना। साथ साथ हमारी तरफ से ये कंटेंशन था कि सिटी का नाम जो है, जो इन्होंने बदला है, वो इन्होंने सारी जो उसकी गाइडलाइंस है उसका वायलेशन किया। अभी तक जितनी भी तारीख हुई उसके अंदर सिटी के ऊपर ज़्यादा बहस नहीं हुई थी। कल पहली बार हुआ कि सिटी के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, औरंगाबाद शहर के ऊपर। कोर्ट ने एक बात वाजे की कि भाई जब डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का नाम, अभी उसके ऊपर कोई फाइनल नोटिफिकेशन निकला ही नहीं। सरकारी वकील की तरफ से ये रखा गया कि हमने ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रखा है, अभी इसको फाइनल हमने किया नहीं, अभी ये सारे अंडर रिव्यू है। कोर्ट ने ये अपनी तरफ से ये सजेशन दिया कि सारे पक्षकार जो हैं वो इसको विड्रॉ कर लें, या मैं इसको अभी प्रीमेच्योर करार देता हूँ। फिर उसमें एक बात और निकल के आई सरकारी वकील की तरफ से कि हमने तालुके का भी नाम नहीं बदला है। जो अभी हमारे सामने जो तस्वीर पेश की जा रही थी प्रशासन द्वारा, ये सब बदल गया, सब बदल गया। तो कल ये थोड़ी सी बातें साफ हुई कि ना तालुके का नाम बदला है, ना डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला है, और ना डिवीजन का नाम बदला है। सिर्फ उनका कहना ये था कि हमने वो जो अपने नोटिफिकेशन के अंदर जो डाला है तालुका, डिस्ट्रिक्ट, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए डाला है कि वो जगह कहाँ है, वो शहर कहाँ है, वो आइडेंटिफाई हो सके, इसीलिए हमने डाला है। जैसे संभाजी नगर जो वो कहते हैं, इट इज इन द तालुका औरंगाबाद, इन द डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, इन द डिवीजन औरंगाबाद। उसी तरीके से उस्मानाबाद तालुके के अंदर वहाँ की जो महानगर पालिका है उसको वो धाराशिव बुलाते हैं, वो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए डाला है, हमने बदला नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक इसके अंदर फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक इस याचिकाओं का कोई औचित्य नहीं बनता, ये फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद ही चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए मैं इसको प्रीमेच्योर करार देते हुए इस वक्त तक मैं इसको जब तक मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हमारी तरफ से ये बात रखी गई वकीलों की तरफ से कि सर इस पे स्टे दीजिए, वरना ये हो सकता है कि बाद में कोई फाइनल नोटिफिकेशन ला ले और कोई बदमाशी करे। तो कोर्ट ने उसमें एक ये हम लोगों को एक लिबर्टी दी कि वो ऑर्डर में ये डाल दिया कि ये, क्योंकि पहले हम अप्रोच हो चुके थे, अगर इस किस्म का कोई फाइनल नोटिफिकेशन सरकार लाती है तो ये पिटिशनर्स को ये लिबर्टी रहेगी कि ये उस वक्त आके उसको चैलेंज बिल्कुल कर सकते हैं।
जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता, हो सकता कि सरकार ला ही ना, कोर्ट का ये कहना था, तो ऐसी सूरत में उसको जब तक चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने पहली बार कल सिटी के ऊपर ज्यादा संज्ञान लिया, जो हमारा भी इससे पहले भी कई बार मंशा थी कि सिटी की तरफ कोर्ट का ध्यान हम केंद्रित करें। कोर्ट ने यही पूछा उनसे कि ये कौन सी गाइडलाइंस थी, तो उन्होंने अपनी वो गाइडलाइंस के बारे में बताया, और वो बताने के बाद कोर्ट ने जब पढ़ा उसको, तो मुझे लगता है कि शायद कोर्ट, क्योंकि हम सामने से देख रहे थे, तो उसमें ये समझ में आया कि कोर्ट ने ये कहा कि गाइडलाइंस आपने प्रॉपर फॉलो की है, नहीं की है, सिटी का नाम जो आप कहते हैं कि आपने बदल दिया, तो वो सारे पहलुओं के ऊपर मैं चर्चा के बाद में गौर करूंगा और उसके बाद निर्णय दूंगा। इसमें एक बात यह है कि बाकी लोगों का तो मैं नहीं जानता, मेरे देखने में नहीं आया, लेकिन मेरी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन होम मिनिस्ट्री को पहले ही दिया गया था, जिसको उन्होंने, मतलब ये जो एनओसी आई थी सेंटर में, उसके पहले ही मेरे तरफ से उनको वो दिया गया था, जिसको डिसाइड किए बिना उन्होंने जो है तो ये एनओसी दे दी। तो ये भी एक मुद्दा रहेगा कि सब होम मिनिस्ट्री के पास हमने ऑब्जेक्शन रेस किया था, तो उसको डिसाइड किए बिना होम मिनिस्ट्री ने कैसा ये एनओसी जारी कर दी। होना तो ये चाहिए था कि वो पहले उसको डिसाइड करते। ये सारे मुद्दे हमने होम मिनिस्ट्री के सामने रेस किए थे, जो उनकी गाइडलाइंस है कि सर इसका वायलेशन हो रहा है, ये भी एक मुद्दा है। तो अभी मुझे लगता है कि अब सिटी के ऊपर अच्छे से चर्चा होगी और सिटी का इंशाल्लाह जरूर सिटी के हिसाब से देखा जाए तो क्या ये कल की जो तारीख रही है काफी अहम रही है इस केस में। तो सिटी के नाम जो है, जिसे संभाजी नगर आज बुलाया जा रहा है, छत्रपति संभाजी नगर, उस पे स्टे आया है या नहीं आया? लोगों में कंफ्यूजन है, काफी ज्यादा इस बयानात आए हैं कि इस पे स्टे आ गया है, नाम औरंगाबाद ही रहेगा। तो सिटी की हद तक क्या हुआ है, क्या उस पे स्टे आया है, क्या अभी ऑफिशियली नाम क्या बुलाया जाएगा? सरकार के मुताबिक उन्होंने नाम के लिए एनओसी दे दी, स्टे कोर्ट का नहीं है, लेकिन मामला चैलेंज हो चुका है। इसका अगर मैं एक आम इंसान की जबान में आपको समझाने के लिए कहूँ या आपके व्यूअर्स को समझाने के लिए कहूँ, तो भाई किसी ने अपने नाम की कोई फर्जी रजिस्ट्री करवा ली, उसका 7 बारे पे फेर करवा लिया और वो कह रहा है कि मैं इसका मालिक हो गया। जब आपका मामला कोर्ट में दायर हो गया तो यानी उसका जो फेरफार था या उसका म्यूटेशन था वो चैलेंज हो चुका है। कल अगर कोर्ट में ये साबित हो जाता कि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन, ये क्यों सवाल खड़े हो रहे थे? कल के हाई कोर्ट में भी देखा कोई वकील जो है तो बोल रहा था कि हमारी याचिका लीड है। ये टिपिकल बात है। इससे 2 तारीख पहले जो एक जज थे, उनका नाम था नितिन जमदार या ऐसा कुछ मुझे याद पड़ रहा है, ये हमारे जो भी आए हैं चीफ उपाध्याय साहब, इनसे पहले वो एक्टिंग चीफ थे, तो उनके सामने एक मसला ये आया था कि रोज रोज कुछ याचिकाएं दाखिल हो रही थी नई, तो उस पर थोड़ा सा वो नाराज हो गए थे कि ये बार बार जो याचिकाएं आ रही है इससे अदालत के जो है वो कामों में विलम्ब हो रहा है, देर हो रही है। तो उन्होंने एक सवाल ये किया था कि इतनी याचिकाओं की क्या जरूरत है, तो जो एक याचिका है उस्मानाबाद से रखी जाए और एक याचिका औरंगाबाद से रखी जाए, ऐसा उनका उस वक्त मत चला। जब ये मत हुआ तो वकीलों ने उसमें अपनी तरफ से प्लीड किया, हमारे भी वकील थे और भी बाकी दीगर वकील थे। वो बात सुन के उसमें उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जो याचिका सबसे पहले दाखिल हुई होगी उस्मानाबाद में और आपके औरंगाबाद में, तो उसको हम लीड याचिका मानेंगे। बाकी वो मुद्दे जो उसमें आ चुके हैं, उस मुद्दों के अलावा जो दूसरे याचिका करता है वो उसके अलावा के मुद्दे आके उसमें अदालत के सामने रख सकते हैं, लेकिन वही मुद्दे रिपीट नहीं होने चाहिए। ये सारे के लोग वही बातें करेंगे तो अदालत का वक्त जो है वो जाया होगा, इसलिए उसको लीड याचिका कहा गया था। कल भी ये बात निकली तो अदालत ने ये साफ किया कि हम सबको सुनेंगे, सबके मुद्दों को सुनेंगे, सिर्फ मुद्दे रिपीट नहीं होने चाहिए। सर सवाल ये है, तमाम पस मंजर में या जैसा आपने तमाम तफसीलात जानकारी दी है, मैं बस शॉर्टली और बस खुला सवाल करूंगा ताकि आम जनता के जहन में बात क्लियर हो जाए। आज कई बसों के ऊपर, खासकर महानगर पालिका के ऊपर नाम लिखा गया, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के ऊपर नाम लिखा गया, छत्रपति संभाजी नगर, ये तमाम पस मंजर में कानूनी है या गैर कानूनी है? इसमें हम यही कहेंगे कि जब सेंटर की एनओसी कॉरपोरेशन के पास आई है, उसके आधार पे उन्होंने बसेस पे उस पे नाम लिख दिया। हम याचिकाकर्ता या शहर वासियों का ये मानना है कि ये बहुत जल्दबाजी की
और इतनी जल्दी कॉरपोरेशन को ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं थी। जब मामला अदालत में चल रहा है तो उन्होंने ये सारी जो गड़बड़ की, ऐसा लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल मोटिव से वो लोग ये सब कर रहे थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे या उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, एजेंडे के लिए। लेकिन जो भी उन्होंने किया, मुझे लगता है कल के अदालत के जो भी अदालत में हुआ, अदालत के रवैये के बाद ये उनको काफ़ी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इतनी बात साफ एक याचिकाकर्ता के तौर पे, एक सोशल एक्टिविस्ट तौर पे ये कह सकता हूँ कि इन्होंने एक्ट अपॉन किया, सारा वायलेशंस किया है। जहाँ तक एक इंसानी जहन जाता है ये सब बातें कैंसिल होनी है और ये रिवर्स होना है, और ये इंशाल्लाह रिवर्स होगा तो इनको सारे बसेस पे से और पुलिस स्टेशन पे और जहाँ भी इन्होंने नाम लिखा है शहर के अंदर, ये इनको हटाना पड़ेगा। महानगर पालिका के बाहर तो ये लिख भी नहीं सकते। अगर कोई शहरी ये देखता है और ऑब्जेक्शन दाखिल करता है तो उसके ऑब्जेक्शन को गवर्नमेंट को या उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता है वो हमें लाके दे, हम उसको अपने याचिका में कंटेम्प्ट के तौर पे ऐड कर सकते हैं, कंटेम्प्ट बता सकते हैं कोर्ट को कि ये जब महानगर पालिका के बाहर हुआ नहीं तो ये तालुका प्लेसेस में जो नाम लिखे जा रहे हैं या जिले के अंदर नाम लिखे जा रहे हैं या डिवीजन में नाम लिखा जा रहा है तो ये गलत है। शहर के अंदर उनको थोड़ी सी एक तरीके से एक वो मिला हुआ है, प्रोटेक्शन है कि उनके पास वो नोटिफिकेशन है, लेकिन वो नोटिफिकेशन भी चैलेंज है कि सेंटर ने क्या अपनी गाइडलाइंस को पूरी तरीके से छानबीन के कि भाई ये सही तरीके से गाइडलाइंस फॉलो हुई है या नहीं हुई, इसको देखा। गवर्नमेंट की जो भी भूमिका थी वो सही हुई क्या। मेरा जो ऑब्जेक्शन है उनके पास याचिकाकर्ता के तौर पे एनओसी आने के पहले से पड़ा हुआ था, या मेरे ख्याल से एनओसी तो काफी दिसंबर के बाद आई वो, लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन अगस्त से उनके पास पड़ा हुआ था। ऑफिशियली रजिस्टर्ड पोस्ट से हमने उसको पूरा प्रोसेस के थ्रू बना के भेजा था पॉइंट वाइज, उसको उन्होंने बिल्कुल कंसिडर नहीं किया। फिर उसको निकालने के पहले ये एनओसी कैसी वो भेज सकते थे। ये सारे मुद्दों पे बहस होगी और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि महानगर पालिका में भी औरंगाबाद शहर का नाम ये वापस आएगा। ये याचिका का अभी तक का आपका जो सफर है, इसको देख के आपको क्या उम्मीद है आगे अदालत से? अभी तक जो डिसीजन हुए वो आपके हिसाब से हो रहे या खिलाफ जा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के? देखिए, जब अदालती लड़ाई होती है तो हर रोज कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज आउटकम। किसी दिन आपको दो घाव लगते हैं, किसी दिन आप सामने वाले पे दो अटैक करते हैं, लेकिन लड़ाई के अंदर आखिर में ये देखा जाता है कि हमको जीत मिली या मायूसी मिली। अगर खुदा ना खास्ता किसी सूरत मायूसी मिलती है तो ऊपर के कोर्ट में जाया जा सकता है, लेकिन जितनी हमको उम्मीद है कि हमको यहीं पे इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला और हमारा शहर ये फिर से तरक्की की राह पे जाएगा और उसी नाम से जाना जाएगा। सर, मेरे आखिरी सवाल इतना है कि आज कई सियासी बड़े लीडरान सियासी स्टेट से बुनिए बड़े प्रोग्राम में खुलेआम छत्रपति संभाजी नंबर का नाम का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो कहने के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? मतलब आपको लगता है सर ऐसा? अपनी अपनी जहनियत की बात है और उनकी जहनियत, अब आपने जैसा मेरी जो पिछली पार्टी रही वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन मैं आज अपने पोस्ट के जरिए उन लोगों को नकली सेकुलर करार देता हूँ, तो फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए। तो उनके जो अखबारात हैं या उनके जो कारोबार हैं, जो कॉलेजेस हैं, ये हैं, हर जगह उन्होंने नाम इतनी जल्दी में चेंज किया कि मुझे लगता है कि शायद आरएसएस के दफ्तरों ने भी नहीं चेंज किया होगा जितना सो कॉल्ड सेक्युलर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं ने चेंज किया। तो अपनी अपनी जहनियत की बात है, लोगों ने इनकी जहनियत को समझना चाहिए और ये कितने हमदर्द हैं इस शहर के लिए, शहरवासियों के लिए, ये बात वाज़ेह हो जाती है। और जो दूसरी पार्टियां अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी एक कौम का हमदर्द बताते हैं, उन लोगों ने भी इसमें कितनी काविशें की, कितनी सही तरीके से जद्दोजहद की, वाकई में जेन्युइन एफर्ट्स लिए, वो भी साफ हो जाते हैं कि हमने इसमें केस किया नहीं किया और कितना इसकी आवाज उठाई, या इस मुद्दे को छोड़ के हम दूसरे मुद्दों पे कहीं ना कहीं चले गए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमारी आइडेंटिटी मैटर करती है और हमारी आइडेंटिटी एक औरंगाबाद करके नाम से वही रहनी चाहिए। थैंक यू।